नमस्कार साथियों कहते हैं जो किसी भूखे का पेट भरता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। आहे तेरा भरा रहे भंडार, दान करिए 2 रोटी का। साथियों, एक गरीब किसान था, अपना हल कंधे पे उठाए चला जा रहा था। रास्ते में एक साधु बाबा उसको मिले। बड़ी उन साधु बाबा की दूर तक ख्याति फैली हुई थी। कहते थे कि इन साधु बाबा से जो कोई अरदास लगाता है ये उसको भगवान से लिंक कर देते हैं और भगवान को बता देते हैं कि इसकी ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें बहुत सुनी थी। उस किसान ने भी अपनी प्रॉब्लम रख दी कि प्रभु मैं बड़ा दिक्कत में हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम खाना मिलता है और कई बार एक टाइम भी नहीं मिलता है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, अपनी परेशानी तो एक बार को देख भी लूँ, लेकिन जब बच्चे भूखे मरते हैं, जो मेरी पत्नी है वो भूखी तड़पती है, मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान से कहना कि मुझे इतना क्यों तड़पा रहे हो। तो साथियों, कहते हैं उस साधु बाबा ने भगवान से उसके बारे में कहा तो भगवान ने कहा कि इसके हिस्से में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ऐसे ही पूरी जिंदगी इसकी कट जाएगी। इसके हिस्से में बहुत कम अनाज है, बहुत कम धन संपत्ति इसके हिस्से में है। वही बात साधु बाबा ने उस किसान को बता दी, भाई ऐसे ऐसे बात है। उस किसान ने कहा कि मेरी एक विनती और मान लो प्रभु, भगवान से कहना जितना भी मेरे हिस्से में है मुझे एक ही बार में दे दो, भगवान से इतना कह देना बस। उसने कहा ठीक है। तो भगवान ने ये बात, तो साधु महाराज ने ये बात भगवान से जाकर कही। भगवान ने कहा कि ये नीति के खिलाफ है। उसने कहा कि बड़ा गरीब किसान है, ऐसा कह रहा है, प्रभु दे दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने उसको जितना उसके हिस्से में था सारा उसको दे दिया। साथियों, उसके पूरी लाइफ में केवल इतना ही अनाज था कि वो 1 साल भरपेट खाना खा सके। इतना अनाज उसके हिस्से में था, भगवान ने उसको दे दिया। तो साथियों, उस किसान ने सारा अनाज अपने घर रखा। उसने दिमाग लगाया कि 1 साल खाना है, उसके बाद फिर भूखे मरना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना सबके साथ मिल बांट के खाया जाए। जितना भी साथियों उसके पास अनाज था, उसने रोज भंडारा चलाया उसका। जितने जो भी लोग भूखे प्यासे गरीब गुरबे जो भी थे, सब अपना आओ खाओ, उनके साथ ही बैठ के खाता, उनको खिलाता, उनके साथ ही खाता, उनको खिलाता। तो जो 1 साल तक अनाज चलने वाला था उसने वो 20-25 दिन में ही अपना पूरा कर लिया। उसके बाद पता नहीं साथियों उसके पास कहाँ से अनाज आता रहा, मेहनत करता रहा, उसके पास रिटर्न में आता रहा कुछ ना कुछ। तो वो साधु बाबा वहां से चले गए थे। तो लगभग आने वाले 5-7 साल बाद साधु बाबा वहां आए तो एक बहुत बड़ा महल जैसा घर उस गांव में देखा। तो उसने पूछा ये किसका घर है, तो बताया कि ये उसका घर है। तो अरे ये उस गरीब किसान का घर है। अरे हाँ। तो साधु बाबा को अचरज हुआ कि यार उसके पास इतनी धन संपत्ति कहाँ से आ गई। भगवान ने तो कहा था कि इसके पास केवल इतना है और वो मैं दे रहा हूँ। उन्होंने फिर पूछा साथियों, साधु महात्मा ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप तो कह रहे थे इसके पास केवल इतना है, अब इसके पास ये धन संपत्ति ऐशो आराम और ये महल कहाँ से आ गए। तो भगवान ने बताया कि वत्स, जितना इसके हिस्से में था वो तो मैं इसको दे चुका था, अब तो ये मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है। जो भी इसने गरीबों को खाना खिलाया था, जो भूखे प्यासों को इसने खाना खिलाया, उनका पेट भरा था, ये उनकी दुआओं का असर है। अब तो अगर मैं खुद भी चाहूं तो इसको रोक नहीं सकता। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कभी किसी जरूरतमंद की मदद आप करने के लिए सक्षम हो तो आप मदद जरूर किया कीजिए। क्योंकि साथियों, मदद का हमें तब पता चलता है, कहते हैं ना, मदद करने वाला भगवान जैसा होता है। कभी अगर हमको मदद की जरूरत होती है और जब उस समय हमारी कोई मदद करता है, तब हमें मदद करने वाले की कीमत का पता चलता है। साथियों, ये मदद करने के मौके, ये दूसरों के काम आने के मौके भगवान बड़ी किस्मत से देते हैं और किस्मत वालों को मिला करते हैं। जो उन मौके के मूल्य को समझता है वो उन मौकों पर मदद कर देता है और जो मूल्यों को नहीं समझता वो वहां से हट जाता है। साथियों, एक दूसरे की मदद करते चलो, इससे समाज का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। मिलते हैं। जय हिंद।